निज़ाम फैमिली का दावा इसलिए कर रहा हूँ कि औरंगाबाद सिटी सिविल कोर्ट से ये मेरे पास सक्सेशन है और ये इशू हुआ मेरे को 14 जून और 14 जनवरी 2020 को मैंने ये इसकी कॉपी निकाला था और 2019 में मेरे को इशू हुआ है। और मेरे को ज़रूरत इसलिए पड़ गई अभी आने की आप लोगों के सामने कि हर कोई हैदराबाद से आता है और कहता है कि मैं निज़ाम फैमिली का हूँ। तो मेरा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी पूछे कि भाई आप कैसे निज़ाम फैमिली से है, आप कौन हैं, आपके पास कोई लीगल सक्सेशन है, अगर है तो वो मेरे रिलेटिव है, अगर नहीं है तो फिर ये हमारी फैमिली को बदनाम कर रहे हैं और कहते हैं कि हमने जो है सो केयर टेकर है HEH निज़ाम से लिख के लाए। तो वो कौन निज़ाम है HEH निज़ाम, वो फ्रंट पे क्यों नहीं आते और वो क्यों नहीं बताते कि भाई हमने आपको लिख के दिए ये। तो आप ये किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, कौन है केयर टेकर? अब ये जो वीडियो जो है सो वायरल होती है यहाँ पे, एक वीडियो आई है कुछ वक्त पहले। जी हाँ, वीडियो तो बहुत लोगों की आती ना जी। तो मेरा ये सवाल है कि भाई आप लोग उनसे पूछे से हर हैदराबाद से आने वाला आदमी निज़ाम फैमिली का नहीं हो सकता। अच्छा। अब जैसा मैं आपको एविडेंस दे रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जब हमारा एक गवर्नमेंट में मर्ज हुई, तो जब कोई घर तो मर्ज नहीं हुआ, गवर्नमेंट मर्ज हुई, तो लाजमी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूछेंगे कि भाई आपके फैमिली मेंबर्स कौन कौन है, एक एग्रीमेंट बना होगा। तो उस एग्रीमेंट के तहत जो है सो एक सरफराज ट्रस्ट बनी हमारी, 636 लोगों के नाम जो है सो डिक्लेयर है, जिसमें से मेरे दादा का नाम, मेरी फुप्पू का नाम, मेरे ताया का नाम, मेरे सबका नाम है उसमें। तो उस तवज्जो से जो है सो मैं निज़ाम फैमिली का हूँ और औरंगाबाद सिविल सिटी कोर्ट ने जो है सो मेरे को सक्सेशन दी हुई है और सक्सेशन नंबर जो है सो आपके लिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ, 223/19। तो अभी आपका ये प्रेस लेने का मकसद क्या है? प्रेस देने का मकसद ये है कि जो लोग आके ये हमारी फैमिली को जो बदनाम कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ का नाम बताइए ना, आप ये चीज़ तो बताइए। अब एक जमीर खान की वीडियो आई थी कल जी। अब इनके ऊपर जो है सो क्रिमिनल केसेस हुए हुए हैं। जमीर पटेल है, जमीर खान है, मेरे को तो नहीं मालूम जी। अब ये पटेल लोग हमारी फैमिली को देखेंगे तो वो तो बता रहे हैं ना कि वो, सुनो आप, जी। निज़ाम फैमिली कोई छोटी फैमिली नहीं है जी। वी आर वन ऑफ द रूलर्स। हमको मालूम है कैसा हैंडल करना है हमारे प्रॉपर्टीज को। अगर आपको केयर टेकर बनाया हुआ है किसी ने तो वो सामने भी आए और आपकी हैसियत एज ए केयर टेकर सिवाय वॉचमैन के और कुछ नहीं है। अच्छा। तो आप क्यों बदनाम कर रहे हैं फैमिली को? सर इतने सालों से आप कहाँ थे? यहाँ पर कई जगह पर गवर्नमेंट ने कब्जा कर ली है, कई जगह खाली पड़ी है, इतने सालों से आप कहाँ थे? अच्छा, मैं सऊदी अरब में था, मेरे को आके 3-4 साल हुए। आने के बाद में जो है सो मैंने सक्सेशन बनाया सिविल सिटी कोर्ट से, उसमें 1 साल लग गया मेरे, ठीक है। अब रही बात जो गवर्नमेंट ने कब्जे कर ली, वो इन बिटवीन निज़ाम फैमिली एंड गवर्नमेंट, और एक जो एग्रीमेंट बना हमारा बिली बुक के तहत जो एग्रीमेंट बना हुआ है, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि थर्ड पार्टी शुड नॉट इन्वॉल्व इन दिस केस। सर अभी जैसा आप बता रहे हैं कि मैं निज़ाम फैमिली से हूँ, आप डॉक्यूमेंट प्रूफ कर रहे हैं जी। आप कहीं ना कहीं खुद में ऐतिहासिक खानदान से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल जी। तो आपको ये प्रूफ करने की क्या ज़रूरत पड़ गई सर? नहीं, हमको इसलिए मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की इसलिए ज़रूरत पड़ गई क्योंकि कुछ लोग आके यहाँ जो है सो निज़ाम फैमिली को बदनाम कर रहे हैं। निज़ाम फैमिली जो है सो बहुत बड़ी फैमिली है। बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, बदनाम करो तो ठीक है, बोलो नहीं। इसका मतलब मैं एक्सेप्ट कर लूँ, हमको जो बदनाम कोई नहीं करते बता रहा सर, रहे। मेरे को पूरा बोलने दीजिए ना। वो बदनाम कर रहे हैं वो हद तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ठीक है, लेकिन आप उनसे खानदान से बिलोंग करते, ये प्रूफ करने की वजह क्या है, ये पूछना चाह रहा हूँ। ये वजह है कि औरंगाबाद में सिर्फ निज़ाम फैमिली के ओनली मीर हैदर अली खान मेरे वालिद थे, जी उनकी ही फैमिली जो है सो औरंगाबाद में निज़ाम फैमिली से बिलोंग करती है। जी। और अगर कोई चैलेंज करता है कि हम निज़ाम फैमिली से हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो सिविल सिटी कोर्ट से सक्सेशन लेके आए और वो अपने आप को प्रूफ करे कि जो है सो हम निज़ाम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मेरे लिए कोई एतराज़ नहीं, वो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे रिलेटिव हैं। सर औरंगाबाद खुदाबाद शरीफ के पास सोनाली मंडल एक गांव है, कस्बा है, और वहाँ पर अब्दुल मजीद सानी के मतलब मकबरा है, और कहने के हमारा वहाँ सर्वे रहा था
काफ़ी मेरे ख्याल से 350 एकड़ ज़मीन है, कि उसके बारे में जानकारी देंगे। उसके बारे में बहुत वीडियो वायरल हो रहा है कि वो आपकी है या नहीं है, या सरफराज में आती है या कुछ उनकी प्राइवेट में आती है। जी, जो ज़मीन है निज़ाम की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत है, मैं भी नहीं गिना सकता आपको इतनी प्रॉपर्टी। 23,000 एकड़ है एज पर प्ली बुक, और 3 स्टेटों में फैली भी है, और बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है सो 3 स्टेट के बाहर भी, इंडिया में भी है बहुत सारी प्रॉपर्टी। अब वो मैटर जो है सो इन बिटवीन गवर्नमेंट एंड निज़ाम फैमिली, और गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट पे जो है सो हमको पूरा एतमाद है। गवर्नमेंट बहुत अच्छी है अपनी इंडिया की, उन्होंने जो एग्रीमेंट करे वो उनकी एग्रीमेंट पे आज भी कायम है, हम भी कायम हैं। अगर हम उनके पास अप्रोच होंगे तो बोलेंगे ठीक है भाई आपकी ज़मीन नहीं लो, ऑर्डर करते डायरेक्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट ऑर्डर करते। तो सर आज तक कितनी जमीन आपने लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से? हमने आज तक क्लेम नहीं करे, और हम जब क्लेम करेंगे तो ये जो लोग बदनाम कर रहे हैं निज़ाम फैमिली, तो उसके वजह से मेरे को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ेगा। तो अभी तक जितने भी आके यहाँ प्रेस करे सर, तो इसमें मतलब सब गलत लोग थे। ये तो आपने पूछना चाहिए। सर जो ज़मीर पटेल का आप जिक्र किए, उनका जो परसों वीडियो आया जिसका आप जिक्र किए, तो उसमें उन्होंने बताया है कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ गया है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, तो वो क्या हकीकत है? ठीक है, मैं बताता हूँ जी। हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है, आप भी जो है सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी भी गवर्नमेंट इदारे में आप लिख के बोल सकते कि भाई हमको इसकी इंफॉर्मेशन दो, वो आपको देंगे। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप ओनर हो गए, इसका ये मतलब नहीं है वो ना। तो सिर्फ केयर टेकर बता रहे हैं ना, खुद को ओनर नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, केयर टेकर बता रहे, बहुत अच्छी बात है, केयर टेकर बता रहे। अगर आपको आज एक चपरासी की भी नौकरी लेने जाता है इंसान जी, तो उसके पास कुछ ना कुछ एक लेटर देती गवर्नमेंट या ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस होंगे या छोटा ऑफिस होंगे कि हमने आपको अपॉइंट करे। तो उनको किसने अपॉइंट करा वो उन्होंने बताना चाहिए कि हमको भाई XYZ ने अपॉइंट करा। वो जो भी XYZ है उसका नाम आप एक्सपोज करो, जो ताकि हम एक उससे पूछे कुछ कि वक्त भाई आप पहले कौन है। कुछ वक्त पहले जो एक दिलशाद झा बोलकर जी। काफी औरंगाबाद में वो भी मशहूर हुए थे, उनकी काफी चीजें जी। चली, उनकी क्या हकीकत है ये आपके केस से और ज़मीर पटेल के ये मैंने साथ? आपको इन शॉर्ट बता दिया हम्म, कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में निज़ाम गवर्नमेंट जब मर्ज हुई थी हम्म, तो दो गवर्नमेंट के बीच में जब एग्रीमेंट हुआ था तो उनसे एक डिटेल पूछी गई थी कि भाई आपके फैमिली मेंबर्स कौन कौन रहेंगे। अब मेरे पास जो इत्तला है, हमारे लिए खास ट्रस्ट बनी हुई सरफराज ट्रस्ट बोल के, साहिबजादा सरफराज ट्रस्ट, उसमें जितों के नाम है उनकी जो नस्ल आ रही है वो उसके वारिस। साहब ये ज़मीर पटेल जो है वो लीगल है केयरटेकर? ये तो मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ। नहीं ये तो बात सुनो। आप हकीकत बताइए ना सर। मैं क्या हकीकत बताऊँ? तो ज़मीर पटेल जिस तरीके से अपने को आपने बताया कि वो मतलब उस खानदान से बिलोंग करते हैं, ऐसा प्रूफ कर रहे हैं बोल के, कौन? जैसा कि आप ज़मीर बता- पटेल- यार ज़मीर एक- पटेल का आप सुनो बता रहे सुनो हैं, आप। बोलिए। ज़मीर पटेल जो है सो खानदान से बिलोंग ही नहीं कर सकते, जी बिल्कुल। उनका नाम ही बता रहे कि वो हमारे खानदान के नहीं। अगर हमारे पास काम कर रहे हो केयर टेकर का तो कोई ना कोई तो होगा ना उनको जो है सो लिख के देने वाला। बिल्कुल। अब वो सुनता मैं लोगों से कि मेरे को फलाने ने लिख के दिया, मेरे को अम्बे ने लिख के दिया, बहुत अच्छी बात है भाई। सर अक्सर एक बात सामने आती है, एक जो प्रॉपर्टी है, मतलब वैसे तो निजाम सरकार की बहुत सी प्रॉपर्टी है, लेकिन एक ही प्रॉपर्टी पे जीपीए होल्डर बहुत से निकलते हैं सर, तो ये एक ही चीज को अलग अलग लोग कैसे लिख के देते हैं सर? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि हर हैदराबाद से आदमी आने वाला निज़ाम फैमिली का नहीं हो सकता। अगर है तो वो कोर्ट से, सिविल सिटी कोर्ट से सक्सेशन लेके आए और वो बताए कि मैं मेरे पास ये सक्सेशन है। और आपके इत्तला के लिए मैं एक बात बोल दूँ जी कि हैदराबाद में फेक डॉक्यूमेंट बहुत बनते, जी। घरों में बैठ के स्टैम्प मार के लाते हो, औरंगाबाद के लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हो। अभी आप यहाँ की गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं सर? गवर्नमेंट से क्या चाहना है जी हमने? गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी गवर्नमेंट है हमारी। नहीं कि तो गवर्नमेंट की पोजीशन में अगर जगह है तो अब निजाम ठीक सरकार को देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज ए लॉ एंड ऑर्डर, जी। देयर इज ए लॉ एंड ऑर्डर। अगर गवर्नमेंट किसी चीज पे बैठी हुई है, गवर्नमेंट तो खुला बोलेगी भाई आप प्रूव करो मालिकियत, हम आपको अवार्ड देते। हमने अगर ले लिए और हम अवार्ड नहीं दे सकते, जमीन छोड़ देंगे हम। गवर्नमेंट से हमको कोई वो नहीं है, गवर्नमेंट बहुत अच्छी है इंडिया की। सर आज भी लॉ एंड ऑर्डर जिंदा है इंडिया में। सरकार की अगर है नाम पे, आज भी हम क्लेम करेंगे तो गवर्नमेंट इनकार नहीं करेंगे हम देने।
आज से 2-3 महीने पहले मीर हशमत अली साहब जो आए थे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे सर, उन्होंने बताया कि अगर ये जगह हमारी भी है तो वो हमने गवर्नमेंट को मतलब एक देख रेख के लिए दी हुई है, तो ये जगह हमारी, हम जब भी लेना चाहें उनसे ले सकते हैं। पहली बात तो हशमत अली साहब कौन है मेरे को नहीं मालूम। वो आपके खानदान से बिलोंग करते हैं, सब अब पता वो है सर। देखो ना, आप एक चलता आदमी बोलता मैं निजाम फैमिली से, आप मान लेते तो आपकी गलती है। सर उन्होंने भी आप ही की तरह काफी काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन दिए थे। नहीं तो ठीक है ना, उन्होंने जो भी दिए होंगे तो कोर्ट का तो कुछ भी नहीं दिए होंगे। आपके खानदान से ही आ रहे थे, बता रहे थे। ठीक है ना भाई, मैं क्या इनकार कर रहा। अच्छा, जो दिलशाद झा साहब है जी, उनकी क्या हकीकत है, वो किसके खानदान से आते हैं, कैसे आते हैं? अब दिलशाद क्योंकि जमीर पटेल को सभी को पता है, जो आप जमीर पटेल की आज बात कर रहे हैं, जमीर पटेल दिलशाद झा के लिए काम करते हैं। कौन? जमीर तो आप पटेल का दिलशाद झा से, जमीर पटेल से पूछे ना। आपके मैं खानदान से क्या है? दिलशाद झा का क्या कनेक्शन होता है? दिलशाद झा भी खुद को निजाम सरकार के वारिस होने से ही बताते हैं ना। तो ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है ना, हम्म। उससे मेरे को इनकार नहीं है। हम्म, वो कोर्ट की सक्सेशन लाए, हम्म, सिविल सिटी कोर्ट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कोर्ट चल रही है, हम्म। वो मान ले कि इज बिलोंग टू निजाम फैमिली, मेरे रिश्तेदार है। और मेरे को उसमें इनकार नहीं है उससे। जो सर जो अभी इसमें वीडियो अब जो देखिए, आया था, आप मेरी बात सुनिए, ये हमारे ऑफिस की सक्सेशन है, लेकिन निजाम गवर्नमेंट जो है सो खत्म हो चुकी है। हम्म, ये निजाम गवर्नमेंट, हमारा ऑफिस आज भी चालू है, हम्म, लेकिन मैंने फिर भी ये सक्सेशन होने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने मांगा कोर्ट से, कोर्ट ने इनकार नहीं करी, कोर्ट ने बिल्कुल दी मेरे को, उन्होंने एविडेंस मांगी मेरे से पूरे, हमने एविडेंस दिए पूरे, उन्होंने इश्यू करे हमारे को। अगर आपको दिलशाद झा के बारे में पूछ रहे हैं आप, या XYZ किसी जमीर पटेल के बारे में, किसी के बारे में पूछ रहे हैं आप, तो उनको कहे ना कि बस कोर्ट से सक्सेशन लाए, एज पर ट्रस्ट डीड 636 लोग जो हमारे बड़े थे, जैसे मेरे दादा हो गए, उनकी उम्र के जितने भी लोग थे उनके नाम इसमें है, उनके सिलसिले से अगर कोई आता है वेल एंड गुड, वो हमारे खानदान के, मेरे रिश्ते में भाई होना, कोई बहन होना, कोई कुछ होना, उससे मैं इनकार नहीं कर सकता। देखिए कैसा रहता है, अब कोई भी चीज़ में जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं है, तो आप किसी को जमीन को जाकर क्लेम नहीं कर सकते। औरंगाबाद की जनता को क्या आह्वान करना चाहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे? औरंगाबाद की जनता को ये मैसेज देना चाहूँगा मैं कि हैदराबाद से कुछ लोग आके, हाँ, हैदराबाद से कुछ लोग आके औरंगाबाद की भोली भाली जनता से पैसे लूट के लेके जा रहे हैं, तो उस पर जरा ख्याल करें। तो साहब उनके कुछ 2-4 लोगों के नाम तो बताइए, कौन है वो लोग जो आके पैसे लूट के ले आ रहे हैं? तो आपने देखे नहीं क्या कोई वीडियो? नहीं सर, बताइए वो ना, वीडियो आप जो है बताइए, कैमरे के सामने बताइए आप। सुनो ना, आप, मैं क्यों बताऊं? उन पे केसेस हुए हुए हैं, आप जाए कोर्ट में निकाले केसेस, आप क्या क्लेम क्या कर रहे हुए? साहब, तो आप कैमरे के सामने बोलिए ना, कौन लोग है वो? हाँ। लैंड ग्रैबिंग के केसेस हुए हुए हैं, इनके ऊपर बहुत सारे केसेस हुए हुए हैं। अब जो किसी ने अगर उसको पैसे दे दिया, किसी को भी XYZ को, तो ठीक है, वो लोग भी तो बेवकूफ है ना, एक चलते आदमी को मान लेते कि आप ओनर है बोल के, कैसा मानते आप भाई? आखिर लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं इंडिया में? आपको कोई ना कोई एविडेंस तो देना पड़ेगा ना कि मैं मालक है इस घर का भाई, या इस जमीन का। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि बाकी जो भी है, जो पैसे लूट के जा रहे हैं, कुछ के नाम तो आपके जहन में हो? नहीं, मेरे ध्यान में नहीं। केसेस हुए, केस नंबर आए, लोग वायरल करते, देखते, हम अनजान हो जाते। अच्छा, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की जरूरत इसलिए पड़ गई मेरे को, मतलब आपके कि पास मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं मैं कौन सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और हमारे फैमिली ने हमेशा लोगों को दी है, छीनी नहीं। तो आज भी हमारी नियत ये है, अगर औरंगाबाद में कोई केस हमारे हक में अगर होता है, अगर फॉर एग्जांपल अगर 25-50 एकड़ की ज़मीन का होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें 5, 10, 15 एकड़ औरंगाबाद के लोगों के लिए दूंगा, किसी इदारे को दूंगा, यहाँ डेवलप करो भाई। हमारे खानदान ने हमेशा, हम हुक्मरान थे, हमने हमेशा हेल्प करे लोगों को, छीने नहीं लोगों से। सर जैसा कि आपने बताया कि सऊदी से आप आए, 1 साल लग गया, अब इसके आगे का स्टेप क्या रहेगा आपका? देखो, अब इस आगे का स्टेप जो है सो हमारा, अगर मेरे को कोई किसी ज़मीन के ऊपर अगर कोई कार्रवाई करना है, इन बिटवीन मी एंड गवर्नमेंट जो कोर्ट जो डिसीजन देंगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो डिसीजन देंगे, हमको सर आंखों पे। आपकी नज़र में हो कोई टारगेट कहीं जगह का? टारगेट अभी जो डॉक्यूमेंट्स निज़ाम के हैं पुराने, जी। उसको हम क्लेम करेंगे।
सर अभी ये बताइए, औरंगाबाद में आपके कब्जे में निजाम सरकार की कितनी जगह और कहाँ कहाँ है? अच्छा, अब ये बहुत अच्छा सवाल करें आपने। जमीन या प्रॉपर्टी आपके कब्जे में होने से आप मालक नहीं बनते। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से माल की हक जिसका रहेगा उसको देना पड़ेगा। आप दावा कर रहे हैं ना आप निजाम सरकार की फैमिली से जी। है, तो कहीं ना कहीं कुछ जगह ऐसी आपके अंडर में होगी ना, पोजीशन में। शहर में कहीं ना कहीं होंगे ना। भाई जो भी गवर्नमेंट बैठी हुई है, लोग बैठे हुए, हम कोर्ट को अप्रोच होंगे ना। हम क्यों जाके किसी से गरीब लोगों से वो करें हम? नहीं जो भी- एरिया तो वो बताइए आपका कहाँ आपकी जगह है निजाम सरकार की, वो तो बहुत बड़ी लिस्ट है। तो बताइए ना, कहाँ दो चार कुछ तो नाम बताइए, बताइए इनके ना, बताइए बताइए। जरा, अब जैसा हिमायत बाग होगा, ऐसा बताइए दो चार नाम। हिमायत बाग जो है तो अभी आपके अंडर में है। नहीं हमारे अंडर में नहीं, ये कृष्ण विद्यापीठ के अंडर में, एग्रीकल्चर वालों के कृषि अंडर। विद्यालय। लिस्ट पर है क्या? इट्स अ मैटर ऑफ कोर्ट। सर आपका पूरा नाम बोलिए। मेरा सर नाम एक मिनट, एक सवाल ओके। करूँ सर। पूरे महाराष्ट्र में जैसा आपने कहा कि अदर स्टेट में भी आपकी जमीन आती है, सर अब इतना बड़ा आपका खानदान है, इतना बड़ा सबका खास का आपका इदारा है, तो ऐसा क्यों नहीं होता? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ के पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर ऑफिस है, जो आपकी लीगलाइज जो लोग हैं, जो वंश शिजरे से आते हैं, लीगल जिसको वो कहते हैं हम, उनकी यादी उनके पास दे कि भाई आइंदा अगर कोई आए तो आप इससे नहीं, करे बल्कि सुनो। ताकि आपकी मदद हो जाए। सुने आप मेरी बात। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एग्रीमेंट बनाई थी, ब्लू बुक बोल के एक बुक है, उसमें साफ लिखे हुआ है कि कोई किसी गवर्नमेंट के इदारे से कोई पेपर लेके आता है हमारा फैमिली मेंबर, आपको उसको मानना पड़ेगा कि वो निजाम खानदान का है और जो भी प्रॉपर्टी उसके हैंड ओवर करना। तो सर आप जैसा आपने कहा कि आप निजाम सरकार से खानदान से ताल्लुक रखते हैं, क्या आपने कभी दावा दाखिल किया कि औरंगाबाद में भाई हम निजाम सरकार के, हम भी गरीबों को कुछ करना चाहते हैं, कोई आगे बढ़ना चाहते हैं, हमको जमीन अल्हम्दुलिल्लाह दियो? हम गरीब नहीं है। नहीं, आवाम के लिए, हाँ, गरीब आवाम के लिए आप जैसा फैला बहबूद के लिए जुड़ा, गवर्नमेंट से जमीन दो आप हमको लग रही, बोल के ऐसा कभी ऐसा हुआ या आप करने वाले हैं? करने वाले। अब जैसे नौखंडा है, नौखंडा पैलेस है, अब ये कौन होती जी बेचने वाले किसको भी? 1.4 एकड़ जो है सो वक्फ करी हुई है गद्दी के लिए। अगर मेरे से आपको यूनिवर्सिटी लगती है, किसी चीज की कुछ लगती है, तो मैं आज देने को तैयार है। औरंगाबाद की पब्लिक के लिए वहाँ गार्डन बनाए आप, एक हमारी गद्दी को सेफ करे आप। सर औरंगाबाद में जब जैसा आपने कहा, बहुत प्यारी बात कही आपने, अगर कुछ हमारे मुस्लिम इदारे या तंजीमें अगर आपसे जुड़ना चाहे, आपसे राब्ता कायम करें कि साहब हम मुसलमानों के गरीबों के लिए फला बहबूद के लिए कोई इदारा कायम करना चाहते हैं, कॉलोनी बसाना चाहते हैं, मदरसा बनाना चाहते हैं, तो क्या आप इसके लिए पहल करेंगे कि ठीक है हम आपके लिए साथ देने के लिए तैयार हैं? आप जो बोल रहे ना, आप जो मुसलमानों के लिए बोले खाली, मैं तो हर कौम के लिए तैयार हूं। वो कौम आगे आए और वो बोले कि भाई निजाम फैमिली से कोर्ट को भी रिक्वेस्ट करें, लोकल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करें। अगर मेरी यूनिवर्सिटी चलती है मैं बिल्कुल दूंगा यूनिवर्सिटी आप, कि ठीक है यार पब्लिक पर्पस के लिए करो आप। सर जैसा आप बता रहे हैं आप निजाम सरकार के खानदान से ताल्लुक रखते हैं, खुलदाबाद में काफ़ी सारी मज़ारात है निजाम सरकार के जो रिश्तेदार थे वहाँ पे तदफीन हुई है, उसमें से कुछ नाम आप बता सकते हैं क्या? आसिफ जा अव्वल की तकफीन हुई हुई वहाँ बस। और बस आसिफ जा अव्वल जब थे तो औरंगाबाद पायतख्त था। आसिफ जा दुगम जो थे मीर निज़ाम अली खान, जिससे मेरा ताल्लुक है, उन्होंने जो है सो कैपिटल जो है सो हैदराबाद शिफ्ट करे। यदि आज आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद सीधा सीधा ये निकल के आ रहा है कि औरंगाबाद शहर में कोई निजाम के नाम पे अगर कोई ठगता है, कोई पैसे खंडनी वसूल करता है, क्योंकि आप असली वारिस है, आपके पास छिचरा है सारी बातें, ये नहीं कहने को आपसे राब्ता कायम करे, धोखे में ना आए, नुकसान का शिकार ना नहीं हो। नहीं नहीं, मेरे से भी राब्ता कायम नहीं करे जी, लेकिन कुछ लोग आके हमको बोलते क्या यार तुम्हारे खानदान के लोगों ने आके हमारे से पैसे लूट के ले गए, वो हमारे लिए बहुत बुरी बात हो जाती, बदनामी होती है हमारी। तो आपका प्रेस लेने का मकसद यही है कि तुम्हारे नाम पर आकर कोई आके यहाँ से पैसे लूट के ले आ रहा है? हमारे नाम से नहीं, हाँ? निजाम के नाम, निजाम सरकार के एक नाम। फैमिली के नाम से। जी, ठीक है, आपका पूरा नाम बोलिए। पूरा नाम। मेरा नाम है साहिबजादा मीर असद अली खान, वालिद का नाम है साहिबजादा मीर हैदर अली खान, ये मेरे छोटे भाई है साहिबजादा मीर रुस्तुम अली खान, वालिद का नाम है साहिबजादा मीर हैदर अली खान। ठीक है।